गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि बैंक निफ्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट अपने जो स्टॉक्स के थे या इंडेक्स के थे वो चेंज कर दिया है। और इस चीज़ की बात लगातार चलती आ रही थी बहुत अरसे के समय में कि बैंक निफ्टी में काफ़ी कंसंट्रेशन रिस्क, एक कंसंट्रेशन तक है। अगर आपको इंडेक्स को मैनिपुलेट करना है या आपको इंडेक्स को बढ़ाना है या चढ़ाना है, आप चुपचाप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को ऊपर नीचे आप कर देते थे और आप पूरे इंडेक्स को मैनिपुलेट कर लेते थे। इससे आप एफएनओ और इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आप एडवांटेज बड़े प्लेयर से, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ले लेते थे। और बैंक निफ्टी इज़ द मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडिया और ग्लोबली ट्रेड होता है। तो जो सेबी ने बैंक निफ्टी पे नया रेगुलेशन लेकर आया है या नया चेंज लेकर आया है, वो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बैंक निफ्टी में जो अभी इंडेक्स में आपके 12 स्टॉक्स होते थे वो अब 14 स्टॉक हो गए हैं। तो 12 से बढ़ा के 14 स्टॉक, मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, जो कि पहले 33% वेट हुआ करता था जिस चीज़ का कि आपको 33% अलाउड था। अगर एचडीएफसी बैंक है तो कई कई बार वो 33% की लिमिट या 30% की लिमिट भी टच कर जाता था। मतलब आपको इंडेक्स को, अगर आप एचडीएफसी बैंक चलाते तो 1/3 आपका इंडेक्स ऐसे ही मूव कर जाता था। तो अब उसको बदल के 33 से 20 कर दिया गया। मतलब वो 33 नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ 20% ही जा पाएगा। और फिर वही सेम चीज़ है कि अगर आपके टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, पहले उसको 62% अलाउ किया गया था। मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, इन 3 बैंक्स को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपने लगभग 2/3 ऑफ बैंक निफ्टी को कंट्रोल कर लिया था। पर अब उसको घटा के कर दिया गया 45%, मतलब रिड्यूस करके 45% कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे, अब छोटे बैंक्स के लिए एक किस्म से रास्ता खुलेगा। जैसे कि हमने एक वीडियो और में बनाया था कि कैसे पीएसयू बैंक भाग रहे थे। हमने उसमें बेस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करी थी कि अगर आपको पीएसयू बैंक में एक्सपोजर चाहिए तो हम सोच सकते हैं कि किस बैंक्स में हम एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपको एक सेफ बेट लेनी है, अगर आपको वैल्यूएशन अप प्ले करना है, तो हमने बैंक्स पे वीडियोस 2-3 बना रखे हैं। उसमें आपको बेस्ट बैंक, बेटर बैंक कौन से हैं, येस बैंक में क्या चल रहा है, वो सब हमने आपको बता के रखा हुआ। उन सब वीडियोस में आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लें। उससे आपको एक बहुत ही अच्छा सेंस समझ में आ जाएगा कि हम किस बैंक पे बहुत बुलिश है, किस बैंक को बेयरिश है और किस हिसाब से हम बैंक्स को देख रहे हैं। पर इसमें और हमने उसमें आपको बात भी कही थी कि हम किन बैंक को देख रहे हैं। और वही न्यूज़ अभी आ गई है कि आपके येस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के शायद उम्मीद की जा सकती है, बंधन बैंक भी, कि शायद ये सब बैंक्स में से कोई 2-3 आप बैंक्स देख सकते हैं कि वो ऐड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अब इसके इम्प्लीकेशंस होंगे कि जो ट्रांचेस में है, अगर आपके बैंक निफ्टी ईटीएफ है या इंडेक्स है, तो अब इनको 4 ट्रांचेस में सिर्फ 31 मार्च 2026 तक, मतलब बहुत एक लंबा समय नहीं बचा है। पहला ट्रांच शायद दिसंबर में चालू हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 महीने में आपको ये सब रिडक्शन करने हैं। तो रिडक्शन करने का मतलब है कि अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को करते हैं, ईटीएफ हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए जो बैंक निफ्टी को मिरर करते हैं, आप उनको धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक को बेचना पड़ेगा। तो ये अगले 3-4 महीने में हम देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर इंस्टीट्यूशन की तरफ से एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, निफ्ट, आपके एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में हमें देखने को मिलेगा। इस बार आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे जितने येस बैंक अपना रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते आते हैं। और जो हैवी वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन कमांड कर रहा था रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक, जो पहले एक एचडीएफसी बैंक को मिलता था, वैसे वैल्यूएशन नहीं थे। तो ऑलरेडी एक आईसीआईसीआई बैंक पे प्रेशर बना हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि उसके कारण एक एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर अब आएगा। और ऐसे समय में अगर आप बैंक्स में बहुत ही इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि अगर सेलिंग का भी प्रेशर आना है तो फिर बाइंग का भी प्रेशर आना है। और एक बहुत ही हैवी, लगभग 10-10, 15-15 लाख करोड़ के बैंक्स हैं। एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एस बी आई आपको 5-6 लाख करोड़ का है। तो ये सब बहुत ही बड़े बैंक्स हैं। तो इसमें नहीं, पर छोटे बैंक जो कि ऐड होंगे, 2 बैंक, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि 2 बैंक्स देखना कि कौन से अब 2 बैंक्स आते हैं जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऐड होंगे। और ये सेम चीज़ आपके बैंक एक्स और फिन निफ्टी पे भी अप्लाई करेगी, जो बीएसई और एनएसई के अलग अलग बैंक इंडेक्स को मिरर करते हैं।
तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और इसमें आप देखेंगे कि अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी जो कि पहले बहुत वॉलेटाइल हुआ करता था, इवन अगर आप इंडेक्स भी खरीदेंगे तो उसको मूव करना एचडीएफसी बैंक की तरह ही हो जाता था। अब शायद उसमें एक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, ये जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण थोड़ी सी उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी, थोड़ा स्टेबल होगा। और जब हमारे पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, इतने ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाना था। और इस चीज़ की बात लंबे अरसे से चल रही थी और फाइनली ये चीज़ हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। हमारी नज़र रहेगी कि कैसे कौन से दो बैंक्स ऐड होते हैं, तो उनमें एक थोड़ी सी एक बाइंग आ सकती है। और बाकी आप ज़रूर ये यूट्यूब चैनल देखते रहे, ऐसी कोई भी न्यूज़ जहाँ पे स्टॉक, जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होंगी, जहाँ पे एक हमें ओवर वैल्यूएशन लगता है या हमें उस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक लगता है, वो हम यहाँ पे आके डिस्कस करते रहते हैं। और वही मानना है कि ये जो चैनल हमने बनाया, ये चैनल हमने एक एडवांस लेवल चैनल ही बनाया हुआ है, जहाँ पे हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का ट्राई करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अगर जो जो आपका टॉप नॉच नॉलेज है आपको स्टॉक मार्केट में, कि आप कोई गलत नॉलेज या फिर एक अंडर परफॉर्मेंस में आप कोई बेट ना करें, जो कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। आप उससे हट के हम यहाँ पे भी कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो हम उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव पे बात नहीं करते, हम उसके सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव पे जाके ही बात करते हैं। मतलब उसकी तह खोल के एक बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं, जैसे हम उसमें क्या हम बेस्ट खबर निकाल सकते हैं और उससे हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, हम उस लिए ही ये काम करते हैं, वरना न्यूज़ आपको कहीं भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिसे भी लगता है आपको कि इस इन्फॉर्मेशन की नीड है, आप उसको ज़रूर ये शेयर करें। और बैंकिंग के लिए अभी थोड़ा एक अच्छा समय चल रहा है, और जैसे जैसे शायद इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते रहेंगे, जो एक बुरा समय 2 साल से 1.5 साल से चल रहा था, कई बैंकिंग स्टॉक्स अपने वैल्यूएशन को पूरे कर रहे हैं, बट कई जगह ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट होती मिल रही हैं। सो देखते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।